अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं ना, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ हम एक ऐसे तरीके को समझने वाले हैं जो विल पावर से ज्यादा स्मार्ट डिजाइन पर जोर देता है। क्या कभी किसी काम को टालने के लिए खुद को दोषी ठहराया है? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसे एक पर्सनल फेलियर की तरह ही देखते हैं जब हम अपने प्लान्स पर टिक नहीं पाते। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि ये हमारी गलती है ही नहीं? ये जो स्ट्रगल है ना, ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग, जो लाखों सालों में इवॉल्व हुआ है, उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है। और अच्छी बात पता है क्या है? इस लड़ाई को जीता जा सकता है। हम एक ऐसा स्मार्ट तरीका देखने वाले हैं जो दिमाग के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है, ताकि कंसिस्टेंसी बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुशासन को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है, उसे दूर करते हैं। वो ये सोच कि बस थोड़ी और कोशिश करने की जरूरत है। और ये सिर्फ कोई अच्छी बातें नहीं है, इसके पीछे बाकायदा न्यूरोबायोलॉजी है। सच तो यह है कि अनुशासन हमारे दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके के एकदम खिलाफ जाता है। इसको ऐसे समझिए कि हम में से ज्यादातर लोग ना एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम उस पत्थर के लिए एक रैंप बना दें तो? बस यही वो अप्रोच है जिसे हम समझने वाले हैं। तो ये रैंप बनाने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। और ये जड़ें हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट, मतलब हमारे विकास के इतिहास में बहुत गहरी हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज। ये आप कह सकते हैं हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो एनर्जी बचाने के लिए हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। इसी वजह से तो दिन भर की थकान के बाद जिम जाने के बजाय सोफे पर बैठना ज़्यादा आसान लगता है। ये आलस नहीं है, ये एफिशिएंसी है दिमाग की। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर है। एक तरफ हमारा पुराना सर्वाइवल मोड वाला दिमाग है, जिसे तुरंत इनाम चाहिए और एनर्जी बचानी है। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, जो हमसे लॉन्ग टर्म गोल्स और लगातार मेहनत की मांग करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को नए हार्डवेयर पर चलाने की कोशिश करना। जेम्स क्लियर ने इस बात को बहुत सही तरीके से कहा है। मोटिवेशन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एनवायरनमेंट ज्यादा जरूरी है। और ये बात सच में एक गेम चेंजर है। मतलब अपने दिमाग से लड़ना बंद करना होगा और इसके बजाय उस पूरे माहौल को, उस बैटलफील्ड को ही रीडिजाइन करना होगा। तो सवाल यह है कि बैटलफील्ड को रीडिजाइन करने का असल में मतलब क्या है? यह दिखता कैसा है? यह सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट को डिजाइन करने के बारे में है। इसे चॉइस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। चॉइस आर्किटेक्चर सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हम वही करते हैं जो सबसे आसान होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अनुशासन विल पावर की नहीं, बल्कि एक डिजाइन की प्रॉब्लम है। एक कैफेटेरिया में हुई एक बड़ी सिंपल सी स्टडी के बारे में सोचिए। जब सोडा सामने रखा था तो सब लोग वही पी रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बस पानी की बोतलों को सामने रख दिया, पानी की कंजम्पशन एकदम से बढ़ गई। और इसके लिए कोई पोस्टर या भाषण नहीं देना पड़ा, उन्होंने सिर्फ सही चॉइस को सबसे आसान चॉइस बना दिया। और इसी प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। ज्यादा पढ़ना है, किताब को तकिए पर ही छोड़ दीजिए। सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही वर्कआउट के कपड़े निकालकर रख लीजिए। फोन पर कम टाइम बिताना है, उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। मतलब सेल्फ कंट्रोल के भरोसे बैठना बंद करें और सफलता के लिए ऐसे छोटे छोटे ट्रैप सेट करना शुरू करें। चलिए अब इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम एक खास 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देखने वाले हैं जो किसी भी आदत को लगभग ऑटोमेटिक बना सकता है। एक टेक्निक है जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसमें बस एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी, पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ देना है। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। ऐसा करने से उस काम को शुरू करने के लिए जो मेंटल एनर्जी लगती है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये चीज प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देती है। अब ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक डेटा पॉइंट है, एक सिग्नल है। ये बताता है कि हमारा सिस्टम, हमारी आदत का जो डिजाइन है, वो कहीं से टूटा हुआ है और उसे ठीक करने की जरूरत है। जेम्स क्लेयर ने इसे बिहेवियर चेंज के 4 नियमों में बांटा है। उसे ऑब्वियस बनाएं, उसे अट्रैक्टिव बनाएं, उसे ईजी बनाएं और उसे सैटिस्फाइंग बनाएं। अगर कोई आदत बन नहीं पा रही है तो ये लगभग तय है कि इन 4 में से कोई ना कोई नियम जरूर टूट रहा है। जरा एक स्टडी सेशन के डिजाइन में फर्क देखिए।
एक तरफ है पुअर डिज़ाइन जहां पढ़ाई करना एक बोझ लगता है, और दूसरी तरफ है गुड डिज़ाइन जहां वही काम लगभग एफर्टलेस हो जाता है। एक बार फिर बात विल पावर की नहीं है, बात है इंटेलिजेंट डिज़ाइन की। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जो कि सबसे पावरफुल हिस्सा है। यही वो चीज़ है जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ती है और एक परमानेंट बदलाव लाती है। जेम्स क्लियर का ये कोट सब कुछ कह देता है। हमारे गोल्स उतने मायने नहीं रखते जितने हमारे सिस्टम्स रखते हैं। जब दबाव पड़ता है तो हम अपने गोल्स के लेवल तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि हम अपनी आदतों के लेवल तक नीचे गिर जाते हैं। और असली चाबी यही है, हमारा हर काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। और सच्चा बदलाव तब आता है जब ये छोटे छोटे वोट्स हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, उसे बदलना शुरू कर देते हैं। जब कोई खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगता है जो वर्कआउट मिस नहीं करता, तो जिम जाना कोई मजबूरी नहीं रह जाती, ये बस वो काम बन जाता है जो वो इंसान करता है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप पीछे पीछे आता है। तो ये चर्चा इस एक सवाल पर आकर रुकती है, आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे रीडिज़ाइन किया जा सकता है? सिर्फ एक चुनिए, क्योंकि वो एक फैसला लेना उस नई आइडेंटिटी के लिए पहला वोट डालने जैसा है जिसे आप बना रहे हैं।